आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वाली क्लास अटेंड की है उन्हें पता है कि ये वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री कराई और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कराई तो मैंने आपको सारे वही एग्जांपल्स दिए जो आपके क्वेश्चन में आने वाले थे, जैसे काइट वाला हो गया और वो रिवर वाला हो गया, ठीक है, साथ में ये वाला हो गया, कुतुब मीनार वाला हो गया, कुतुब मीनार की जगह टावर्स आ गए, ठीक है। तो सारे वही को मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे और ये वाला एग्जांपल भी दिया था। जरा देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ो, मुझे तो पता ही है क्या लिखा हुआ है। वो आपसे कह रहे हैं कि a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। तो वो ये कह रहे हैं कि यहां पे कोई एक लड़की खड़ी हुई है और उसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, और वो ऑब्जर्व कर रही है कि एक बलून जो है वो उड़ रहा है ग्राउंड लेवल से, कितने ऊपर 88.2 मीटर ग्राउंड लेवल से। लेकिन अगर मैं इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूं तो ट्राइंगल में तो सिर्फ यहां तक लिया जाएगा, तो ये वाली जो हाइट है वो एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं टोटल में से ये वाली हाइट किसके इक्वल होगी, इस लड़की के इक्वल होगी, तो टोटल हाइट में से अगर ये वाली हाइट माइनस कर दूं तो मुझे ट्राइंगल में जो हाइट रिक्वायर्ड है वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून ऑफ द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो वो आपसे कह रहे हैं कि जब पहले उसने ऑब्जर्व किया तो बलून को जब वो देख रही तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा था, 60 डिग्री का, और फिर ये बलून चलते 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 यहां पर आ गया और एंगल चेंज होते होते कितना हो गया 30 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल्स। तो वो ये पूछ रहे कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। भाई यहां से यहां तक ही तो डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप ये निकाल लो या यहां से यहां तक निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है। इतना ही तो डिस्टेंस ट्रैवल किया है और ये डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक का, ठीक है। सो बेसिकली कैसे करोगे इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये इसकी पिक्चर नहीं आती है एग्जाम में, तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद करना होगा या फिर यूं कह दो कि समझना होगा कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है, जैसे आपने बाकी डायग्राम्स बनाए, ठीक है। चलो इसका नामकरण कर लेते हैं भाई। सबसे पहले मान लीजिए ये है, आप ये लड़की जो है यहां पर, ये है ए, यहां से यहां तक ये है बी, ये है पॉइंट सी, ये है डी, ये है ई, ए बी सी डी, और ये है एफ, और ये है आपका जी। सब सारे पॉइंट्स के मैंने नाम रख दिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, लेट करूंगा हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल कितनी है भाई ए बी, विच इज इक्वल टू 1.2 मीटर। अब रिक्वायर्ड हाइट, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ रिक्वायर्ड हाइट ऑफ बलून। बलून की बेटा रिक्वायर्ड हाइट क्या है, हाँ जी भाई डीजी, क्या है डीजी। तो डीजी कैसे मिलेगा, डीजी बोलूं या फिर मैं क्या बोलूं ईएफ, ईएफ या डीजी किसके इक्वल है भाई, डीजी कैसे मिलेगा। अगर मैं डीसी में से क्या माइनस कर दूं, जीसी माइनस कर दूं, किसके माइनस कर दूं, जीसी। अच्छा एक बात बताओ, डीसी कितना है, डीसी है 8.2 माइनस जीसी कितना है, यहां से यहां तक जो इस लड़की की हाइट है वही जीसी की हाइट है, और हाइट ऑफ गर्ल इज 1.2 मीटर। सो बेसिकली यहां से आपको EF या फिर मैं ये कहूं कि DG, EF या फिर मैं कहूं DG मिल गया। कितना, देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, हाँ जी
87 मीटर। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है अच्छे से? तो यहां पे माइनस करना पड़ेगा, ये वाली बात याद रखनी है। याद क्या रखनी, मतलब समझना है, दिमाग लगाना है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दी बलून। तो डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया है, एफ जी। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एफ जी। एफ जी कैसे मिलेगा, अगर मैं क्या निकालूं, बीजी निकाल दूं। क्या निकालूं, बीजी। बीजी में से बी एफ को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो क्या मिलेगा, एफ जी बचेगा या नहीं बचेगा? हाँ जी। सो हमें लिखना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बलून। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बलून कितना है, एफ जी। एफ जी कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर आप क्या करें, बी जी में से क्या माइनस कर दें, बी एफ माइनस कर दें। सो बेसिकली हमें चाहिए बी जी और बी एफ, ये दो चीजें चाहिए। जरा देखो, इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल देखो जरा पहले, बी डी जी या बी जी डी। क्या है, बी जी डी। अगर बी जी डी की बात करूं तो मुझे tan थीटा लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है भाई डी जी, और बेस कितना है भाई बी जी। देखो हाइट कितनी है भाई डी जी और बेस कितना है बी जी। एनी प्रॉब्लम? अच्छा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। डी जी कितना है जरा देखो, डी जी हमने ऊपर निकाल लिया है 87, बी जी हमें नहीं पता, इसको इधर ले आओ। तो बी जी कितना आ गया, देखो ये डिवाइड हो रहा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई √3 मीटर। यहां तक सब कुछ क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल। अब कौन सा, एक छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, बी ई एफ। क्या है, बी ई एफ। तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा। थीटा कितना है भाई 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है भाई ई एफ, और बेस कितना है भाई बी एफ। tan 60 कितना है, हाँ जी भाई tan 60 कितना होता है √3। ई एफ कितना है भाई, ई एफ अभी हमने निकाला है कितना 87, तो ये आ जाएगा जी 87। और बी एफ कितना है पता नहीं, ये डिवाइड हो रहा, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बी एफ आ जाएगा बेटा 87/√3। अब अंडर रूट की मैं कभी वैल्यू छोड़ते नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इसको रैशनलाइज भी करना होगा। तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो बी एफ की वैल्यू कितनी आ गई 87√3/3। 3 से डिविजिबल है, 3 2 एंड 3 9। सो बेसिकली दिस कम्स आउट टू बी, इसको हटा दे रहा हूं मैं, अरे तो जरा देखो ये आ गया जी 27√3 मीटर। एनी प्रॉब्लम? अब जरा ध्यान दीजिएगा, है 80, अच्छा 29, सॉरी 29। अब जरा देखिए मुझे क्या निकालना था, मुझे क्या निकाला था बेटा, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून विच इज इक्वल टू व्हाट, एफ जी। एफ जी कैसे मिलेगा भाई, बी जी माइनस बी एफ। ठीक है, डिस्टेंस इतने तो ट्रेवल किया था। अब एक बात बताओ भाई, एफ जी कैसे मिलेगा, बी जी कितना आया भाई, बी जी आया 87√3। कितना है 87√3 माइनस बी एफ कितना आया है 29√3। सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, देखो भाई यहां पर कितना आ जाएगा, 38 आ रहा है ना, 38√3, 58 7 - 2, हाँ 58 आएगा, 58√3। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार पीछे आंसर चेक करना।
ठीक है भाई, तो इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इज 58√3 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड के, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।